और राम सेतु कहता है राम से तू राम से हूं मैं। तो इस भावना को लेकर यात्रा प्रारंभ की गई। पूरी श्रीलंका के अंदर रावण का एक भी मंदिर नहीं है। अगर आप 2008 में देखें तो राम सेतु काल्पनिक है। जब भक्त जाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय विषय बन जाता है, तो वहाँ की जागृति होती है। यही भारतीय संस्कृति और सनातन की जागृति है। नारियों को, बहनों को हनुमान जी की पूजा नहीं करना चाहिए, पर हाँ वहाँ पर रावण के भाई विभीषण की पूजा होती है, ये बात सत्य है। हाँ, क्योंकि उनको नीति का देवता माना जाता है। श्रद्धेय श्री अजय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि आइडिया कहाँ से आया कि श्रीलंका की में यात्रा करनी चाहिए, उन स्थलों की जहाँ पर भगवान राम रहे हैं। देखिए 2007 में, अगर आप 2008 में देखें तो राम सेतु काल्पनिक है, ये आया था, ऐसा कहा जा रहा था। तो विकास के नाम पर संस्कृति को हम अलग ही दृष्टिकोण से देख रहे थे। तब श्रीलंका का एक डेलीगेशन भारत आया था और उसने कहा कि आज भी रामायणकालीन ऐतिहासिक स्थान श्रीलंका में है, तो जब वहाँ जाएंगे तो सत्यता को जानेंगे। तो उन्हें आमंत्रित किया था, तो आमंत्रित तो पूरे भारत में सभी लोगों को किया था, पर हमको लगा कि ये व्यवहारिक समय है कि हम अपने राम के लिए कुछ करें, उसकी संस्कृति को जन जागरण के लिए। तो 2008 से इस भावना से कि राम भी है, रामायण भी है, राम सेतु भी है, और राम सेतु कहता है राम से तू राम से हूं मैं। तो इस भावना को लेकर यात्रा प्रारंभ की गई और यात्रा निरंतर चल रही है। और उसका ये परिणाम ये हुआ है कि अब जो रामायण कालीन ऐतिहासिक स्थान जो श्रीलंका में है, श्रीलंका ने उसके लिए रामायण टूरिज्म बोर्ड स्थापित किया है और उनका विकास हो रहा है। तो सबसे शुभ बात यह है कि उन स्थानों का विकास हो रहा है। जैसे पाकिस्तान में कटास राज है, उसकी स्थिति का नहीं पता, तो पर जहाँ पर इस तरह से जब भक्त जाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय विषय बन जाता है, तो वहाँ की जागृति होती है। यही भारतीय संस्कृति और सनातन की जागृति है। श्रीलंका में किन किन स्थलों पे आप लोग जाएंगे और वहाँ का आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा? देखिए ये यात्रा सप्ताह भर की यात्रा है, इसमें निरंतर प्रातःकाल यात्रा प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले हम विभीषण टेम्पल, जिसको हम कैलनिया टेम्पल बोलते हैं, वहाँ पे दर्शन किया जाता है। वहाँ पे बौद्ध विहार भी है। उसके बाद सीता जी द्वारा स्थापित विश्व का एकमात्र शिवलिंग है जो मुनेश्वरम, और उसके बाद ये यात्रा आगे चलती है। आगे चलकर यह रामबोड़ा पे रुकती है जहाँ पर हनुमान जी का अवतरण हुआ था वहाँ पर, और उसके बाद फिर अशोक वाटिका पहुँचती है। तो हर रात्रि को एक पड़ाव होता है, वहाँ पर सत्संग होता है, वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनके साथ चर्चा होती है। तो दो देशों की संस्कृति का भी मिलन होता है, और जो भक्तजन जाते हैं यहाँ से वो भी संस्कृति के बारे में जानते हैं। तो यात्रा उसके बाद अशोक वाटिका के बाद श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में आती है, जहाँ एक हनुमान जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, पंचमुखी अंजनी अय्यर टेम्पल। अंजनी अय्यर टेम्पल, वहाँ पे हनुमान जी को अंजनी अय्यर कह के पुकारा जाता है। तो वहाँ पे उस यात्रा का विश्राम होता है और शाम को फिर रामलीला का आयोजन होता है और वहाँ पे श्रीलंका के और भारत के सभी लोग मिलते हैं। इस यात्रा के बाद आगे का आपका क्या प्लान है? जब ये यात्रा खत्म हो जाएगी, यात्रा का काम तो राम काज कीने बिन मोहे कहाँ विश्राम, ये यात्रा है। और इसके बाद हम लोगों ने राष्ट्र मंदिर के अंदर रामायण पुस्तकालय स्थापित किया। जो लोग अब रामायण पर पीएचडी करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, पूरे विश्व भर की हम लोग रामायण राष्ट्र मंदिर में लेके आए हैं। जैसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया कि जो रामचरितमानस है जो विश्व प्रसिद्ध है, जिसने जन जन को राम से जोड़ा, वो 1631 में लिखी गई, पर उससे भी 600-700 पहले इंडोनेशिया में काकाविन रामायण लिखी जा चुकी थी। तो सभी इस राम की संस्कृति को, जो स्नेह की, मर्यादा की और विश्व को आदर्श संस्कृति देने वाली संस्कृति है, उस जोड़ने के लिए हम निरंतर कार्य करते हैं और करते रहेंगे। आपकी इस यात्रा में आम लोग भी जो है वो आपके साथ? हाँ जी बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों से, मतलब दादी अपने पोतों के साथ, माता पिता बच्चों के साथ लेके जाते हैं। क्योंकि आप ये देख लीजिए, जो हम लोगों ने अब तक कथाओं में सुना है, कहानी में पढ़ा है, उन जगह को जब साक्षात देखते हैं तो उसका अनुभव कुछ अलग ही होता है। और फिर वो बच्चे भी अपने आप में एक संस्कृति के दूत हो जाते हैं। जो छोटे से बच्चे पूछेंगे तो बताएगा कि मैं उस स्थान को देख कर आया। तो ये वास्तव में अपना में एक अनुभव है। श्रीलंका की यात्रा की अगर बात की जाए तो हम राम के स्थलों को वहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है, जैसे कि आपने कहा कि राम सेतु काल्पनिक है, उस समय ये माना जा रहा था। तो हमने भी सुना है और देखा है मूवीज में भी कि श्रीलंका में तो जो रावण है उसकी पूजा की जाती है।
जैसे यहाँ पर अगर अब भारत की बात की जाए तो जैसे हम यहाँ पर रावण का पुतला दहन करते हैं, ऐसे वहाँ पर राम जी का किया जाता है? नहीं बहन जी, ऐसा बहन जी, हाँ। ये ऐसी कई सारी बातें थी। जैसे हम कहें कि लोग कहते हैं कि भी नारियों को, बहनों को हनुमान जी की पूजा नहीं करना चाहिए। हाँ। किसी ने कहा है, पर वो स्पर्श किसी, नहीं करना। हाँ, स्पर्श तो किसी व्यक्ति को भी नहीं करना चाहिए, पर किसी ने कहा आज तक नहीं मिला। पर मैं, जब हम नहीं गए थे तो हम भी ऐसे ही सुनते थे कि वहाँ पे रावण की पूजा होती है, पर वास्तव में पूरी श्रीलंका के अंदर रावण का एक भी मंदिर नहीं है। वहाँ पे राम मंदिर है, शिव मंदिर है, गणेश के मंदिर हैं। पूजा वहाँ पे भी आज भी शिव की होती है, गणेश जी को, राम जी की होती है। और रावण को वहाँ का एक पुराना राजा मानते थे, पर हाँ, वहाँ पर रावण के भाई विभीषण की पूजा होती है, ये बात सत्य है। हाँ, क्योंकि उनको नीति का देवता माना जाता है, जिन्हें सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए सब कुछ छोड़कर राम की शरण ली। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। बीजेपी के अध्यक्ष भी आज आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। कितना साथ भाजपा की तरफ से आपको इस यात्रा के लिए मिल रहा है? देखिए, भाजपा शुभकामनाएं देती है और वो हर काम के लिए शुभकामनाएं देती है। जो भी संस्कृति से जुड़ी कार्य होते हैं उसमें भाजपा शुभकामनाएं देती है। और हम 2008 से जा रहे हैं, तो हर बार राजनाथ सिंह जी के घर पर एक बार क्या कहते हैं, स्वागत समारोह हुआ, एक बार मुरली मनोहर जोशी जी के घर पर हुआ। इसी प्रकार से विभिन्न, क्योंकि जो भाजपा है वो राम के साथ जुड़ी हुई है, भारतीय संस्कृति जुड़ी हुई है, उनको इन बातों पर विश्वास है, तो वो सब लोग इस बात का सहयोग करते हैं और शुभकामना प्रेषित करते हैं। यात्रा किस स्थान से शुरू होगी? यात्रा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से T3 से स्टार्ट होगी और श्रीलंका के जो निगम्बो एयरपोर्ट है वहाँ पर उतरेगी। और इसके पहले भी हम लोगों ने एक मिलन कार्यक्रम किया था, सत्संग कार्यक्रम किया था, और इस 16 मई को भी हम लोग यात्रा का एक मंगल कार्यक्रम कर रहे हैं। और सीता नवमी महोत्सव भी हम लोग 16 मई को मियावाली के अंदर मनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे अजय जी, जिन्होंने श्रीलंका की इस राम यात्रा को लेकर जो है वो क्या कुछ इस यात्रा के दौरान रहने वाला है वो हमें बता दिया है। और साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया है कि ये यात्रा क्यों खास है, श्रीलंका में जो राम के स्थल हैं उन पर जाकर किस तरीके से वहाँ पर पूजा की जाएगी, और साथ ही वहाँ पर रामायण भी जो है दिखाई जाएगी। आप क्या सोचते हैं, ये जो एक यात्रा का कदम उठाया जा रहा है उसको लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।